हा मॅडम, मी तुम्हाला को होस्ट केलं आहे. आवाज आ रहा है मेरा? मंजू मैम, आवाज आ रहा है मेरा? यस, ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू आर हियर. आप क्यों अटेंड करना चाह रहे हो? फ्री लेक्चर है इसके लिए कर रहे हो कि कुछ और? यस, एनीवन? एनीवन? व्हाई यू आर हियर टुडे? यू कैन अनम्यूट ना, आई गेस. वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके. न्यू व्यू, कुछ नया लर्न करने के लिए. सो पांचवती इज बेसिकली ऑल टाइम लर्निंग न्यू थिंग्स, करेक्ट है ना? इट्स ऑलवेज बीइंग लर्निंग न्यू थिंग. सो अभी हम लोग पुरुष के बारे में ही देखने वाले हैं बेसिकली. बट उसके पहले पुरुष के बारे में मतलब कॉन्स्टिपेशन एज ए हेतु कैसे काम करता है, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं. ओके. मल का विचार कभी नहीं किया? हाँ, नहीं करते, हम लोग करते हैं बट बेसिकली उसी का विचार करके ही करते हैं. जस्ट अ मोमेंट. कॉन्स्टिपेशन एंड मानसिक विकृति का संबंध सीखने के लिए वेरी वेरी पिन पॉइंट. ओके. तो बेसिकली हमें पहले समझना होगा कि पुरुष बनता कैसे है. नहीं तो हमें विकृति विकृति कॉन्स्टिपेशन ये खुद विकृत भाव है. अन्नभाव संबंध की विकृति समझने मन का यस, संबंध. आवाज नहीं आया. अन्नभाव सर थोड़ा वॉल्यूम. और मन का संबंध समझने के लिए. ओके. वॉइस इज लो यस सर. but your voice is very clear. Still it is low for everyone. इट्स क्लियर सर. Okay. You can check with yourself, ma'am, Chavi ji. So what I was talking about कि constipation is itself a विकृत भाव, करेक्ट. अब उसको हम लोग हेतु पकड़ रहे हैं. ओके. नमस्ते दिनेश जी. तो उसको हम लोग हेतु पकड़ रहे हैं और उसके बाद वो हेतु कैसे होगा उसको हमें और उससे अलग संप्रप्तियां कैसे बनेगी उसके बारे में देख रहे हैं. ठीक है. तो उसके पहले पुरुष का फॉर्मेशन भी देखना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट. आपको शायद मेरा आवाज़ थोड़ा लो आया होगा बट मैं
लास्ट 2 डेज से बहुत ज़्यादा लूज मोशंस, मतलब 22 एपिसोड्स हो चुके हैं. ओके, बट विद इन 2 डेज आई रिकवर्ड बिकॉज ऑफ अप्पा जी. ओके ओके. तो पाचन योग और किन्हीं की वजह से मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरी कल की भी मीटिंग पोस्टपोन कर दी है. ओके, बट आई वॉज फीलिंग बेटर, सो आई डिड नॉट मैसेज एनीथिंग टू ऑर्गेनाइजर्स. बट ये भी मल से संबंधित था, इसके लिए मैंने बताया. ओके. तो कॉन्स्टिपेशन, तो पुरुष कैसे बनता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ओके. तो मैं वैद्य संदेश चौहान हूँ, मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ गत 8 साल से. और मेरी भी प्रैक्टिस मतलब उन्हीं गिनी चुनी मेडिसिन के ऊपर है. और मुंबई में जो जहाँ पे ज़्यादा करके गोलियाँ प्रीफर करते हैं लोग, ऐसे सिटी में हम लोग पूड़ियों से काम चला लेते हैं, वो भी 3 मिलीग्राम से लेकर 20 mg तक. ओके, उससे ज़्यादा डोज रहता नहीं है कोई मेडिसिन का. 3 mg टू मैक्सिमम 20 mg. ओके, 3 mg लघु सूचेकर का डोज है, 20 mg रफ डोज है, मतलब जनरल डोज है. और 8 या 9 मेडिसिन में एक्चुअली प्रैक्टिस हो जाती है. कुछ वैद्यगण आए हैं क्लिनिक में, अभी वो उपस्थित भी है. उनकी खुद की या उनके माता पिता की भी ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रही है, तो उनको पता है कि मेडिसिन की क्वांटिटी कितनी रहती है. ओके. तो पहले क्या है ना कि कॉन्स्टिपेशन एज ए हेतु, तो मैंने आपको यहाँ पे ना 3 संप्रप्तियाँ दिखेंगे. बहुत मल्टीपल संप्रप्ति होती है, बट यहाँ पे आपको 3 दिखेंगे. एक मैंने लिखा है अस्थिक्षय की संप्रप्ति, एक है डिमेंशिया. ओके, मतलब क्या? डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी धीरे धीरे. ओके, ये ना करे कोई कुछ कर रहा है स्लाइड के ऊपर, प्लीज अवॉइड दिस. हाँ, क्या है ना, मीटिंग का फ्लो चला जाता है फिर. किधर गया अभी? इरेज इरेज में अभी नहीं करूँगा. आणि ते इरेज करता येईल का मंजुळा? सर एकदा परत स्लाइड शेअर करा, ते चाललं जाईल. क्लोज करून परत शेअर करा. ओके. तो मैं ये बात कर रहा था कि पुरुष ये बहुत ये है, मतलब बनता कैसे, अगर वो समझ में आया आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में. करेक्ट. नाही गेलं सर, हरकत नाही. एक मिनिट मी करून बघतो. ओके, भेटला मला इथे. तो सबसे पहले पुरुष कैसा बनता है वो शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि पुरुष मतलब क्या. पुरुष कहाँ पे रहता है? एनीवन एनीवन कहाँ पे रहता है पुरुष? उंडुक. हाँ, उंडुक. उंडुक मतलब अपेंडिक्स, शोणित किट्ट प्रभावात उंडुका, वहाँ पे कहाँ पे रहता है पुरुष? कहाँ पे हो सकता है? उसका लोकेशन भी डिसाइड, पक्वाश है, करेक्ट, लार्ज इंटेस्टाइन. और किसी का कुछ अलग ओपिनियन है पुरुष के बारे में? मलाशय. एक पुरुषाधानम करके एक वर्ड आया है अरुण दत्त की, सॉरी, चक्रपाणी जी की टीका में. ठीक है, मतलब पक्वाशय. पुरुषाशय मतलब पक्वाशय. ओके. तो जहाँ पे पक्व हो जाता है उसको पक्वाशय कहते हैं. ओके. तो
और जहाँ पे पूरी तरीके से पक्वता परिपूर्णता आती है, पक्वता मतलब परिपूर्णता आती है, ओके, तो उसको पक्वाशय कहते हैं। आशय मतलब एक स्थान, ओके। तो अभी होता क्या है कि सारकिट्ट विभाजन के बाद मूत्र खास करके वो जो किट्ट होता है, सारभाग हृदय की तरफ चला जाता है, किट्ट भाग नीचे की तरफ आता है। और जो किट्ट तो जब नीचे आता है लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे, तब हम लोग अवस्था पाक के बारे में अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक और तृतीय अवस्था पाक। तो तृतीय अवस्था पाक में होता क्या है कि वहाँ पे वात दोष का एक निर्माण होता है, या वात दोष का बाहुल्य भी होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि वात दोष वहाँ पे होने की वजह से, और उसी को हम लोग कटु अवस्था पाक भी बोलते हैं। तो कटु रस का अगर हम लोग ये रखेंगे, थोड़ा पांचोदिक संगठन याद करने की कोशिश करेंगे, तो वायु प्लस अग्नि महा होता है। तो ये कटु अवस्था पाक, मधुर अवस्था पाक, अम्लावस्था पाक और कटु अवस्था पाक। तो कटु अवस्था पाक में क्या होता है कि जब आप ये वर्ड यूज करते हो कटु, तो वायु तो समझा हमें वात दोष के लिए, बट अग्नि कहाँ से आया? तो तृतीय अवस्था पाक का जो श्लोक है, तृतीय अवस्था पाक का जो श्लोक है, हमें रिमाइंड करना होगा, शोषमानस्य वह्निना। तो पुरुष का नेचर होता कैसे है? पुरुष का नेचर इस प्रकार होता है कि जैसे हम लोग होली में लकड़ी जलाते हैं, होली में हम लोग जब लकड़ी जलाते हैं, जब दूसरे दिन हम लोग देखते हैं, या चूल्हे में लकड़ियाँ होती है, जब दूसरे दिन या वो जब उनका अग्नि शांत हो जाता है, बुझ जाती है, तब आपको लकड़ियाँ वैसे की वैसे ही दिखेंगी। स्वरूप भी वैसे, मतलब डायमेंशन उनका सेम रहेगा कुछ कुछ लकड़ियों का, करेक्ट, जैसे रखे थे पहले। बट अगर आपने उन्हें टच किया तो वो सारी की सारी ढल जाएंगी। यस और नो? होता है ऐसे। होली में भी आप दूसरे दिन जब आप वो चवन्नी वगैरह ढूंढने जाते हो, यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रथा है कि वो जो रक्षा होती है होली की, तो उसमें हम लोग वो कॉइन जो डालते हैं पूजा के समय, तो वो ढूंढने के लिए दूसरे दिन मॉर्निंग में चले जाते हैं। वो लकी कॉइन बोलते हैं, ऐसा घर वाले बोलते थे। वो रिचुअल है या एक्चुअली है ये पता नहीं मुझे, बट दिस इज द फैक्ट कि जब वो लकड़ी पूरी की पूरी ढल जाती है, या बट उसका स्वरूप ऐसा रहता है, जब आप उसको टच करते हो तब वो पूरी तरीके से रक्षा में परिवर्तित हो जाती है। बट आपको दिखती लकड़ी जैसी हो, हाँ ठीक है, उसका कलर वगैरह चेंज, रक्षा मतलब व्हाइट कलर ही होगा, व्हाइट ऐश, बट उसको टच करने तक वो एज इट इज रहती है। यस और नो? तो ऐसे ही हमें पुरुष के बारे में भी समझना है। चक्रपाणी जी ने डेफिनेटली कहा है पुरुषम पार्थिवम, डेफिनेटली कहा है टीका में, बट पार्थिव तो है बट उसमें लघुत्व भी है। क्यों? तृतीय अवस्था पाक का जो श्लोक का जो एक हाफ सूत्र है उसकी वजह से, शोष्यमानस्य वह्निना, ये ध्यान में रखना। ये वर्ड आपने भूल गए तो आपको अतिसार भी नहीं समझेगा, ना कॉन्स्टिपेशन समझेगा आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। आप भले गंधर्वारित की दोगे, आप एक पिल्स दोगे, आप त्रिफला चूर्ण भी देंगे, इसबगोल दे सकते हो, या मार्केट में जो भी परजेटिव्स है, लैक्सेटिव्स है, या क्रीमेफिन भी दे सकते हो। बट उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि तृतीय अवस्था पाक में हो क्या रहा है। ओके, तो वहां पे जब अग्नि की प्रोसेस होती है तब ये किट्ट के ऊपर, किट्ट तब तक द्रव स्वरूपात्मक होता है। जब किट्ट के ऊपर अग्नि की प्रोसेस हो जाती है तब उसमें से अतिरिक्त द्रवांश का शोषण किया जाता है और उसमें घनता आने लगती है। बट घनता आती है कैसे? जस्ट कोयले के जैसे होली की लकड़ी के बारे में देखा, या चूल्हे में जली हुई लकड़ी के बारे में दूसरे दिन जैसे दिखती है, कोयला दिखता तो वैसे ही है, बट अगर आप हाथ में लेते हो तब आपको समझ में आता है कि वो बहुत हल्का है। सेम साइज का लेंगे तो सेम साइज की लकड़ी और सेम साइज का ये कोयला, तो आपको तुरंत समझ में आता है 1 किलो में इतना आता है कोयला, और वही 1 किलो का पत्थर इतना सा भी हो सकता है, करेक्ट। बट दोनों में अंतर यही है कि उसमें लघुत्व है। दिखने में वो पृथ्वी है बट एक्चुअल में लघुत्व है। ये समझ में आ रहा है पॉइंट?
ऑलरेडी जिन्होंने पांचोतिक किया है पिछले कोर्सेस उनको तो याद ही होगा ये, आई होप सो। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो तृतीय अवस्था पाक का सब खेल है, ये ध्यान में रखना। अब अगर तब हम लोग समझ सकते हैं कि अपन वायु क्या करता है, धारण करके रखता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या? धारण करना। पुरुष का धारण हो गया या किसी ने तो किया। किसने किया? तो अपन वायु ने किया। क्यों किया? अपन वायु में अपन वायु का भी पांचोतिक संगठन है, वायु प्लस पृथ्वी महाभूत प्लस हिडन तेज महाभूत। हिडन क्यों? क्योंकि वो अवस्था के अनुसार डिपेंडेंट है, मतलब जब उसको लगता है तब जाकर वो उपस्थित होता है, द्रवांश का शोषण कर लेता है और फिर चुपचाप बैठता है। ऐसे समझ लो कि कोई पीटी का या फिजिकल ट्रेनिंग का कोई टीचर है, वो जब भी आता है हम लोग शांत बैठते थे एकदम। या कोई स्ट्रिक्ट टीचर आता था, अगर क्लासरूम में कोई नहीं है तो हम लोग की बकबक बहुत चालू रहती थी, और सडनली जब वो अपीयर होते थे क्लासरूम के अराउंड तो तब सब लोग शांत बैठते थे। करेक्ट? वैसे ही अग्नि की तेज महाभूत की उपस्थिति है, अवस्थिक उपस्थिति है वहां पे। अवस्थिक मतलब कैसे? जब जरूरत है तब आएगा, वहां पे प्रकट होगा, अन्यथा वहां पे वायु प्लस पृथ्वी महाभूत है। ठीक है, तो ये वायु प्लस पृथ्वी महाभूत ये आपन वायु का पांचोतिक संगठन है। क्यों? क्योंकि धारण करके निष्क्रमण करता है, डायरेक्ट निष्क्रमण नहीं करता। मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, अभी आप शायद बोर हो चुके होंगे। धारण पूर्वक निष्क्रमण होता है, सिर्फ निष्क्रमण नहीं होता। अपन वायु का 9 महीने गर्भधारण होता है अपन वायु की कक्षा में। 12 से 24 घंटे तक मल का धारण होता है यानी पुरुष का। 4 से 5 घंटे तक मूत्र का धारण होता है यानी मतलब यूरिन का। और मल मूत्र और गर्भ। करेक्ट? तो तीनों का धारण करके फिर निष्क्रमण होता है, हमेशा याद रखो। कभी भी निष्क्रमण डायरेक्ट नहीं होता। नहीं तो ऐसी अगर स्थिति होती कि जैसे श्लोक में लिखा है कि गर्भ शकृत मूत्र इत्यादि निष्क्रमण इत्यादया, अगर ऐसा श्लोक है तो निष्क्रमण अगर ये वर्ड है तो फिर हम लोग दाल राइस अगर खाते तो तुरंत 1 घंटे के अंदर ही वो निकल जाना चाहिए था। यस और नो? बट ऐसा नहीं होता है, उसके ऊपर पचनादि के संस्कार होते हैं, धारण किया जाता है फिर निष्क्रमण। और धारण करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चरकाचार्य जी ने ऑलरेडी लिखा है कि विड़बलम ही तदबलम, राजयक्ष्मा की चिकित्सा में, कि संशोधन मत करो राजयक्ष्मा के पेशेंट का, क्योंकि वो आखिरी पृथ्वी है उसके शरीर में। अगर वो भी आपने निकाल दी तो वात प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से राजयक्ष्मा रुग्ण की मृत्यु हो सकती है। इसके लिए विड़बलम ही तदबलम, मतलब पुरुष का धारण होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रेफरेंस देना चाहूंगा, दोष धातु मला मूलम ही देहम। करेक्ट? ये भी बोला है शरीर की व्याख्या के बारे में। दोष धातु और मल, मल का भी उल्लेख है वहां पर। दोष धातु मल ये जब भी अपने अविकृत अवस्था में होंगे तब शरीर का धारण करेंगे। तो मल का डेफिनेशन, मल का उल्लेख है वहां पर। करेक्ट? ये यहां पे समझ में आया यहां तक? तभी ये संप्राप्तियां समझेंगे आपको। आप चार्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो बट उसके पीछे लॉजिक नहीं समझा तो नहीं समझेगा कुछ भी। यहां तक समझा? नए लोग भी बात करो थोड़ा। दिव्या जी, महालक्ष्मी जी, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट। नरेंद्र जी, स्वाति जी, काव्यश्री जी, या थोड़ा ऊपर से जा रहा है? ओके ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ, दोष धातुम मूलम ही शरीरम। यस मंजीरी जी, आपने कुछ कहा? किसने कहा कुछ? अभी आवाज आया क्योंकि मुझे। सर आप पूछ रहे थे ना कहाँ थे हम, तो हम दोष धातुम मूलम ही शरीरम, आप ये पढ़ा रहे थे।
हाँ हाँ। तो यहाँ पे अभी ये पुरुष के बारे में एक रफ आइडिया तो आपको आ गया, करेक्ट, कि कितने क्या है पुरुष। ओके, अब पुरुष की डेफिनेशन में जाएंगे नहीं, बट मैं एक थोड़ा रफली बता देता हूँ जाते जाते कि प्रु पालन पोषण यो हो, ये भी वर्ड आया है अमर कोश में। पुरुष की भी खुद की एक डेफिनेशन है, हर वर्ड अलग है, विट अलग है, पुरुष अलग है, मल अलग है, किट्ट अलग है, वर्चस अलग है। सबका मीनिंग हम लोग एक जैसा लेते हैं, बट अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू निरुक्ति। निरुक्ति मतलब जो वर्ड संस्कृत में जिससे बनता है उसको निरुक्ति कहते हैं। ओके, तो हमें यह समझना है कि पुरुष अगर पालन पोषण यो हो ऐसे आया है, या पिपरति शरीराणाम ऐसे भी एक आया है, मतलब जो शरीर का पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदार है उसको पुरुष कहते हैं। अभी जैसे मुझे अतिसार हुआ था, तो देखो मुझे हर 5 या 10 मिनट में मैंने पानी भी नहीं रखा है, शरबत रखा है मेरे सामने, करेक्ट। तो एक मिनट, गेटिंग डिस्टर्ब। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैंने पानी भी नहीं रखा, क्यों? क्योंकि मेरा जो ओष्ठ या जीवा है वो जल्दी शुष्क हो रही है बिकॉज ऑफ अतिरिक्त द्रवांश। कल हो गया ना 22 एपिसोड्स, उसकी वजह से अभी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो ऐसा पुरुष जब वो कोयले के जैसा होगा तब हम लोग उसे नॉर्मल पुरुष कहते हैं, वो तृतीय अवस्था पाक में तैयार होता है, करेक्ट। उसके बाद जैसे हम लोग ने देखा कि तृतीय अवस्था पाक यानी कटु अवस्था पाक यानी वायु प्लस अग्नि महाभूत का संपर्क अधिक होता है। अगर हम लोग पुरुष का कर्म देखेंगे तो अवष्टम्बाय देहिनाम वायवग्नि धारणम च, ठीक है। अवष्टम्बाय देहिना, अवष्टम्ब मतलब क्या? धारण करना, यानी शरीर का धारण करना ये मुख्य कर्म है पुरुष का। शरीर का धारण करना ये मुख्य कर्म है, ये ध्यान में रखना। इसलिए जब अतिसार हो जाता है, सीवियर डायरिया हो जाता है, तब पेशेंट चलने के भी हालत में नहीं रहता है, रसक्षय बहुत हो जाता है। इसके लिए शरीर का धारण नहीं हो पाता, आप महाभूत का क्षय बहुत ज़्यादा हो जाता है, द्रव गुण और स्निग्ध गुण चला जाता है, पाल्पिटेशंस बढ़ने लगते हैं, मतलब हृदय की गति भी अनियमित होती है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ पुरुष, क्योंकि पुरुष का क्षय हुआ है। उसके भी लक्षण दिए हैं श्लोक में आचार्यों ने, करेक्ट। तो शरीर का धारण करना ये पुरुष का रियल कर्म है, जो थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था कि पुरुष का कर्म क्या है, पुरुष ये शब्द का मीनिंग क्या है? प्रु पालन पोषण यो हो, पालन पोषण करना, ये उसका मतलब, पोषण मतलब नरिशमेंट, पालन मतलब पालना, ये ध्यान में रखना। पालन पोषण ये दो वर्ड अलग है और इनके मीनिंग भी अलग है। बाद में वायवग्नि धारणम च बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु और अग्नि महाभूत को यानी वायु और तेज महाभूत को धारण करके रखता है, होल्ड करके रखता है, करेक्ट। होल्ड करके रखता है मतलब क्या करता है एग्जैक्टली? होल्ड करके रखता है मतलब उनके जो गुण है उनको अतिरिक्त बढ़ने नहीं देता, उसको बोलता है, या कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसा एलओसी होता है वैसे उसमें कंट्रोल होता है उनका पुरुष की वजह से। बट यही पुरुष ज्यादा तीखा खाने की वजह से या ज्यादा रुक्ष आहार खाने की वजह से, आहार से ही अगर द्रवगुण का क्षय हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? ये वायु अग्नि धारण बढ़ेगा अतिरिक्त काल के लिए। अब अतिरिक्त काल के लिए अगर वायु अग्नि धारण बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर पुरुष में स्निग्धांश कम होगा, क्योंकि आपान वायु का पांचोदिक संगठन भी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था, वायु प्लस पृथ्वी महाभूत प्लस हिडन तेज महाभूत, करेक्ट। वायु प्लस पृथ्वी प्लस तेज महाभूत। क्यों तेज महाभूत? वहां पे हम लोग ने देखा है थोड़ी देर पहले। क्यों है? क्योंकि शोष्य मांडस से वन्नीना ये वर्ड वहां पे आया है,
इसके लिए इन ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं तेज महावत। आप अगर एक जगह पे सही जगह पे बैठकर अगर सुनते हो तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, आप खाना भी खा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू लिसन फॉर दिस 1 hour इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, इफ यू आर कीप मूविंग द कैमरास then I get distracted. Okay, so I request everyone to keep your camera or phone or control in your hands. Okay, तो ये देखो क्या है ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप खाना खाओ, खाने का ही टाइमिंग है, करेक्ट, बट इट शोज योर सीरियसनेस ऑल्सो, है ना। ओके, तो कॉन्स्टिपेशन सॉरी, तो अतिरिक्त काल तक जब वो धारण होता है उस पुरुष के ऊपर, अतिरिक्त काल तक बार बार वायु और तेज महाभूत का संपर्क होने की वजह से वहां पे जितना स्निग्धांश होना चाहिए था उतना होता नहीं, करेक्ट, उतना होगा क्या, नहीं होगा। अब पुरुष में जो स्निग्धता आती है वो कहां से आती है, क्योंकि पुरुष तो निकलना चाहिए ना, वो तो कोयले के जैसा ही होना चाहिए, बट स्निग्ध होगा तभी तो आराम से निकलेगा बाहर, नहीं तो आपको फोर्सफुली बाहर निकालना पड़ेगा, जैसे टिपिकल कॉन्स्टिपेशन फिशरी नैनो या फिस्चुलाई नैनो में होता है, वहां पे रुक्षमल होता है, बट यहाँ पे कम से कम, मतलब पानी के जैसे स्निग्धता नहीं, बट कम से कम थोड़ा तो स्निग्ध होना चाहिए। अब मज्जा का जो मल बताया है, मज्जा धातु का उपधातु उपधातु और मल ऐसे बताया है हमारे ग्रंथों में, तो मज्जा का मल क्या है, अक्षी विटत्वक स्नेह, अक्षी का मल, विट का मल और त्वचा का स्नेह, इसको मज्जा का मल कहा गया है। ओके, अगर वायु और तेज महाभूत की वजह से अतिरिक्त धारण करने की वजह से वहां पे सूख गया अगर वो पुरुष का स्निग्धता, तो उससे क्या होगा, जो मज्जा का मल है वो भी कम हो जाएगा, स्निग्ध गुण कम हो जाएगा। अब वो डिमांड करेगा ना मज्जा से कि मुझे वो स्निग्धता दे दो, करेक्ट, बट मज्जा अगर वो स्निग्धता प्रदान करने जाती है तो मज्जा का फिर से क्षय होने लगता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो पुरुष के स्नेह का जैसे क्षय हो जाता है तो मज्जा का भी क्षय होने लगता है। अगर हम लोग थोड़ा सा रिवर्स संप्राप्ति में देखेंगे तो ये फर्स्ट लाइन में फिफ्थ वाला देखो, पुरुष धरा कला सायव अस्थि धरा कला, करेक्ट, सभी को बताइए संप्राप्ति। और सेकेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी सूत्र, संप्राप्ति नहीं सूत्र, पुरुष धरा कला सायव अस्थि धरा कला, सेकेंड सूत्र क्या है, मज्जा धरा कला, सॉरी पित्त धरा कला सायव मज्जा धरा कला। अब अस्थि और मज्जा का आगे अगर हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, अस्थि के आगे मज्जा आती है, करेक्ट, अगर अस्थि का ही क्षय हो गया तो मज्जा का कैसे पोषण होगा, और ऊपर से वहां पे स्निग्धांश भी जा रहा है, तो ये एक दूसरे में क्या बोल सकते हैं आप, इट्स अ जम्बल्ड पैथोजेनेसिस according to Ayurveda, but if you understand correctly or in correct manner, yes vice versa I should tell, तो अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो आप गंधर्वाहित की देने से पहले 10 बार सोचोगे, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, या एके पिल्स देने से पहले या चिंचालवन तेल यानी अनुलोमन तेल देने से बचोगे आप, या कब देना वो समझेगा, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं कि मज्जा का क्षय होने की वजह से ऑलरेडी तिमिर दर्शनम पर्व भेद है ना, और भ्रम, ये बताया ही है, तो भ्रम होता है। और ये वाली जो संप्राप्ति मैंने अभी बताई वो खास करके हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में दिखता है, यस और नो, ये जो मैंने अभी तक जो भी बताया वो लॉजिकल लग रहा है या इट इज हाइपोथेटिकल, व्हाट यू से, दोज यू कंप्लीटली न्यू टू दिस पांचौतिक वर्ड। मैंने ये नहीं कहा छवि जी कि गंधर्वाहित की देना नहीं है, आई जस्ट टोल्ड यू राइट वे एंड करेक्ट वे ऑफ गिविंग गंधर्वाहित के। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट गिव, यू कैन गिव, बट व्हेन एंड व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड। Is it logical?
It's logical, sir. Getting the point. हेलो, तो हाइपरटेंशन के पेशेंट में अप्पा जी ने सीधा सीधा कहा है कि पहले यकृत की चिकित्सा करो। यकृत की चिकित्सा करेंगे, पक्वाशय के ऊपर ध्यान देंगे, मल का प्रवर्तन होगा तो आपका हाइपरटेंशन बहुत अच्छे से जल्दी कम हो जाएगा। बद्धकोष्ठजन्य हाइपरटेंशन जो फिलहाल मुंबई में तो दिख रहा है, ठीक है। और मैं थोड़ा आपको, अच्छा भ्रम के बारे में तो देखा हम लोग ने। अब मज्जा को ही क्या बोला है पता है? मस्तुलुंग को ही मज्जा बोला है। मज्जा मतलब क्या? मस्तुलुंग। मस्तुलुंग मीन्स व्हाट? ब्रेन, करेक्ट। तो डिमेंशिया भी हो सकता है कि नहीं? अब जो खास करके एज ग्रुप है अपना 60 प्लस के पेशेंट या 55 प्लस पेशेंट, मतलब रिटायरमेंट का एज नजदीक आ रहा है, वो भूलने लगते हैं चीज़ों को। यस और नो? भूलने लगते हैं कि नहीं? और फिर भूलने तो लगते ही है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। मज्जाक्षय अगेन, वाई? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अब वहां पे मैंने अस्थिक्षय की संप्रप्ति भी बताई है कि वायु और अग्नि का अतिरिक्त काल तक अगर धारण होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों नहीं होगा? हर बार हम लोग विटामिन डी या सनरेज को ही टारगेट क्यों करें कि हम लोग सनलाइट में खड़े नहीं रहते? वाई? कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता है क्या ऑस्टियोपोरोसिस का? या बोन डेंसिटी अगर जब भी आपकी कम आती है, बीएमडी या डेक्सा स्कैन, तो आपको ये नहीं सोचना होता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम? यस, आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम न्यू पीपल। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट आशा मैम, छवि जी, हाँ, दे ऑलवेज अटेंड माई लेक्चर्स। सुप्रिया जी, सॉरी आशा जी, आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम न्यू पीपल। निशी जी, हर्षदा मैम, श्रीलक्ष्मी जी, प्रीति जी, प्रीति पाटिल, सिचेता, यस। तो अस्थिक्षय भी हो सकता है। द कॉज शुड बी कॉन्स्टिपेशन। यस, यू शुड स्टैंड, ओके, कि 7 बजे से पहले या 8 बजे से पहले आपको डेफिनेटली वो सनलाइट में खड़ा होना है, नो डाउट अबाउट इट। बट कॉन्स्टिपेशन भी प्रॉब्लम हो सकता है आपके ऑस्टियोपोरोसिस या डेक्सा स्कैन के जो रिपोर्ट आते हैं उसमें जब कमी आती है, करेक्ट। हाउ ओल्ड एज इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन? सौमेश्वरी, इट्स वेरी इजी। वातदोष का प्रकोप होता है तब, है ना, रुक्षता तो बढ़ती है, तो उसकी वजह से होता है, ओके। तो रजल जी आपके क्वेश्चन पे भी आएंगे डेफिनेटली। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो डिमेंशिया भी लाइटली मत लो। डिमेंशिया मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट में ज़्यादा करके दिखती है, ओके। अब मानसिक अरुचि। अब अरुचि ये जो वर्ड है, ओके, अरुचि, तो अरुचि इटसेल्फ मीन्स रुचि नहीं है, करेक्ट। रुचि नहीं है, रुचि मीन्स व्हाट? इंटरेस्ट, ठीक है। रुचि मीन्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट है पंचभूत में, इसके लिए आप शायद है ना यहाँ पे, करेक्ट, शायद इसके लिए है अभी यहाँ पे, या कॉन्स्टिपेशन सीखने में रुचि है इसके लिए, सो इट शोज योर इंटरेस्ट, ओके। तो मानसिक अरुचि ये क्या है? मतलब ऐसा है क्या मानस भाव में? यस डेफिनेटली। जैसे जैसे मैंने जस्ट अभी बताया कि अरुचि 2 प्रकार की होती है, एक मानसिक और एक शारीरिक। एक मानसिक, एक मेंटल अरुचि, एंड एक साइकोलॉजिकल अरुचि, एंड एक फिजिकल अरुचि। ये ध्यान में रखना। फिजिकल अरुचि मीन्स व्हाट? कि आपने टेस्ट किया है बट आपको टेस्ट लग नहीं रहा है। जैसे ज्वर में होता है, तिक्तस्यता होती है, करेक्ट। मुंह में आप तो बोधक का बोधन कर्म नहीं करवा रहा है,
बोधक कफ का काम है ना वो, उसको नहीं करवा रहा है वो, बोधन नहीं करवा रहा है। और अरुचि, अरुचि ये हो गई फिजिकल, मतलब टेस्ट बर्ड आपके काम नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर सामता है, सामजी हुआ है। और दूसरा क्या है, मानसिक अरुचि, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। करेक्ट, मतलब क्या, इंटरेस्ट सपोज पंचकर्म में नहीं है, या आपको कोई तो सब्जेक्ट होगा थर्ड ईयर का या सेकंड ईयर का, कि जैसे पदार्थ विज्ञान है या संस्कृत है फर्स्ट ईयर का, करेक्ट, उसमें रुचि नहीं है रहती। ठीक है, अब रुचि न होना ये मन का भाव है, इंटरेस्ट होना या न होना ये मन का भाव है। करेक्ट, तो मन का अगर भाव है तो कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे कॉज कैसा हो सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट देखे आपने, उनमें कैसा होता है, ऐसे पूरे शरीर पे शोथ रहता है। आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट पहचानने हैं या खुद को है या नहीं ये समझना है, तो आपका जो रेगुलर रिस्ट वॉच है या बैंगल्स है फीमेल में, तो उसका मेजरमेंट आप देखना, बैठे बैठे आप डायग्नोस कर सकते हो। अगर वो पहले से मतलब बहुत प्रोमिनेंट दिखता है, प्रोवाइडेड कि आप उसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनते हो रिस्ट वॉच या बैंगल को। अगर वो पहले यहां तक रहता था, पीछे जाकर अटकता था सपोज, अगर वो यहां पे आगे अटक रहा है, तो आपको समझना है कि शोथ की संप्रप्ति बन रही है, यानी थायराइड का थोड़ा सा इशू है। करेक्ट, तो ये आपको ये समझा क्या टेस्ट कि नहीं समझा? जो आपका इंप्रेशन ऑफ बैंगल है ना, इंप्रेशन ऑफ बैंगल वो ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगता है। मराठीत आपण बोलतो ना वळं पडतात त्याचे, जे घड्याळ घालतो ना, मग त्याचा शोध दिसतो दोन्ही साइडला डिवाइडेड खालीवर। यहाँ पे वॉच पहनते हो आप, वहाँ पे गड्ढा दिखता है, बाकी की जगह पे शोध दिखता है। तो एक उसका एक ये होता है, 10 में से 9 पेशेंट तो आपके निकल जाएंगे। ओके, तो सर्वांग शोथ ये भी एक दिखता है। और ऐसे पेशेंट में देखो आप, कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं हाइपोथायराइड के पेशेंट में। अब उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं कि मन का और त्रिमलों का क्या संबंध है। तो पुरुष स्वेद मूत्र, अब त्रिमल और मन का क्या संबंध है? अगर हेतु हम लोग भय पकड़ते हैं, ठीक है, हेतु अगर भय पकड़ते हैं, तो अगर हॉरर फिल्म कोई देखता है तो, या आपने सिंघम के मूवीज में देखा होगा, वो जयकांत शिकरे कुछ आता है, फिर एंड में उनकी जब सामने सामने आ जाते हैं सिंघम और वो, ये पार्ट 2 या पार्ट 3 मुझे याद नहीं है, बट वो ऐसा मतलब एक यूरिन पास कर देते हैं ना रियल इंस्पेक्टर से मिलने के बाद, रियल पुलिस से मिलने के बाद। करेक्ट, तो व्हाट इज शोज कि भय की वजह से यूरिन निकल गया। अब उसको यूरिन का वेग आया था क्या नेचुरली? नहीं, भय की वजह से निकल गया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब जैसे सेम एग्जांपल, सपोज टेंस मोमेंट है, एमआई और सीएस के आमने सामने पकड़ना, और वी आर एमआई फैंस, मुंबई इंडियंस फैन, अभी माहौल है थोड़ा एंग्जाइटी का, स्वेद निर्गमन होता है कि नहीं, या एग्जाम बिफोर गोइंग फॉर वाइवा और बिफोर गोइंग इन एग्जाम हॉल होता है कि नहीं स्वेद निर्गमन? अब वो वहां पे तो फैन या एसी चालू रहता है, स्टिल यू आर स्वेटिंग, वाई? मन इज इन्वॉल्व, भय वात। ओके, एंड थर्ड इज व्हाट? पुरुष निर्गमन गुद के द्वारा। कभी कभी मतलब बच्चों में देखा रहेगा ना कि, या चिढ़ाते थे भी थे, मतलब कोई अगर दोस्त ऐसा करता था कि बाबा थोड़ा डर गया और चड्डी में ये कर दिया है ना, पैंट में पॉटी पास कर दी, ऐसा होता है भय की वजह से। हेतु एक ही है बट इंद्रिय अलग अलग है, एक त्वचा है, दूसरा उपस्थ है और तीसरा गुद है। अब ये एकादश इंद्रिय में आ रहे कि नहीं? कर्मेंद्रिय, मन और क्या है, ज्ञानेंद्रिय 5, यस और नो? आ रहे हैं ना? तो इनको मन को जो इनको कोऑर्डिनेट करने वाला कौन है पता है?
प्राणवायु। क्यों? उसके श्लोक में लिखा है देह, इंद्रिय, चित्त, बुद्धि, दृक्। दृक् मतलब धारण करने वाला, देह को धारण करने वाला, चित्त को धारण करने वाला, इंद्रियों को धारण करने वाला और बुद्धि को धारण करने वाला, उसके श्लोक में। करेक्ट। अब इससे क्या होगा? अब प्राणवायु का भी खुद का एक पांचभौतिक संगठन है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, हर बार मैं पांचभौतिक संगठन कह रहा हूं, बट इट्स आपने अगर डिराइव करके रखा है कहीं पे, ठीक है, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। बट अभी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे तो आपको शायद थोड़ी कठिनाई होगी। जैसे अभी श्रुतिका मैडम के चेहरे पे है ना, समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। करेक्ट। डोंट स्विच ऑफ द कैमरा, ओके। अरे बंद कर दिया उन्होंने। तो चीजें क्या है कि समझनी बहुत आसान है इफ यू नो द आंसर्स या करेक्ट वे ऑफ लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, सो द थिंग इज कि प्राणवायु का पांचभौतिक संगठन है वायु प्लस आप महाभूत। जैसे अपन वायु का थोड़ी देर पहले कहा था, वायु प्लस पृथ्वी महाभूत। उदान वायु का है उदानो बलम उच्चते, मतलब ऊर्जा लगेगी, प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया, तो उसके लिए वायु प्लस तेज महाभूत। बाद में व्यान को रस रक्त संवहन उद्यतः करना है, सब जगह पे रस और रक्त धातु के पोषकांश यहाँ वहां फैलाना है एक ही टाइम पे, तो उसमें आकाश महाभूत चाहिए। ठीक है, वायु प्लस आकाश महाभूत उसमें हो गया। प्राणवायु हो गया, उदान, व्यान, अपान, और कौन सा रह गया? पांचवा कौन सा रह गया? समान। तो उसमें शुद्ध वायु महाभूत के जो गुण बताए हैं वो सभी के सभी होते हैं। उसमें अग्नि महाभूत नहीं रहता है। आपको लगेगा समानो वन्य समीपस्था या समानो अग्नि समीपस्था, तो आपके दिमाग में आएगा अरे उसमें तेज महाभूत होना चाहिए। नहीं, उसमें तेज महाभूत की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका काम सिर्फ चूल्हे में जैसे हम लोग लकड़ियां जलाते हैं एक पाइप के थ्रू, उसको हम लोग मराठी में फूंकनी बोलते हैं, तो वही काम है सिर्फ समान वायु का, अग्नि का संदूषण करना। उसको कुछ लेना देना नहीं है। अग्नि के द्वारा वो पचन करेगा, विवेचन खुद करेगा, ग्रहण खुद, समानो अन्नम गृह्णति पचति विवेचति मुंचति, मुंचन भी खुद करेगा, विवेचन भी खुद करेगा, पचन वो अग्नि के द्वारा करेगा, ग्रहण वो खुद करेगा। तीन कर्म खुद करता है, पचन अग्नि के द्वारा करता है। बट ये सब अग्नि को बताकर। दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, समान वायु और पाचक पित्त, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे कि पांचभौतिक संगठन कैसे आया। तो प्राणवायु का पांचभौतिक संगठन वायु प्लस आप महाभूत है, और आप प्राणो अत्र मूर्धगाहा ऐसे बताया है। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे रुक्षता आती है तो क्या होगा? ब्रेन में रुक्षता आएगी तो चलेगा क्या? एट्रोपिक चेंजेस आते हैं, कब आते हैं मुझे बताओ ब्रेन में? आपने एमआरआई तो करवाया होगा ओल्ड एज पेशेंट का, अभी तो मैंने आंसर खुद ही बता दिया। ओल्ड एज पेशेंट में आता है एट्रोपिक, है ना? यस और नो आता है कि नहीं? मुझे यस और नो तो बताओ। बहुत सारे अपने मम्मी पापा में भी आए यस सर। ये ब्रेन एट्रोपिक चेंजेस ड्यू टू ओल्ड एज, ऐसे लिखते हैं। हाँ करेक्ट। व्हाई? करेक्ट सर। व्हाई? वातदोष बढ़ा हुआ है, तो टॉप वाली वृक्षगुण बढ़ा है ना शरीर में नेचुरली, तो मतलब बिकॉज कुछ नहीं होगा। इसके लिए कॉन्स्टिपेशन बैठता है उनको, और वो ऊपर मज्जाक्षय, फिर वो भूलने भी लगते हैं, चक्कर भी आता है समटाइम्स, धूप में घूम के आएंगे तो, आतप सेवन होगा तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? रसक्षय है। हर जगह पे जहां पे भी स्निग्धांश है वहां से उनकी छुट्टी हो जाएगी, स्निग्ध गुण और द्रव गुण की, क्योंकि नेचुरली वातदोष बढ़ा है। करेक्ट। तो ये मन और इसका संबंध, सॉरी प्राणवायु का मैंने बताया, तो इसलिए वहां पे रुक्षता नहीं, इसके लिए आप महाभूत का वहां पे संबंध है। और भी कर्म है उसके, जैसे अन्न निश्वास प्रवेशकृत, मतलब अन्न का प्रवेश कर कर लेना, अंदर अंदर ढकेलना अन्न, ये भी प्राण का ही कर्म है। अगर मुझे बताओ, आपको सूखी ढास लगती है कि नहीं? तो क्या करते हो आप? पहले क्या करते हो? खाना खाते वक्त अगर आपको खांसी लगती है तो आप फर्स्ट क्या करते हो? रिएक्शन क्या रहता है? पानी पीते हैं, पानी पीते हैं। एग्जैक्टली, व्हाई? वाटर, पानी भी पीना। बिकॉज इट्स स्निग्ध एंड द्रव गुणात्मक, तो वो प्राणवायु का आपूर्ति कर देता है आप महाभूत की, इसके लिए वो इजीली अंदर जाता है। अन्न निश्वास प्रवेशकृत। करेक्ट।
तो आई हैव गिवन इनफ एविडेंसेस अबाउट प्राणवायु, क्योंकि नए लोग हैं तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. आई कैन कोरिलेट विथ माई ओल्ड डेज ऑफ पंचभूत. ओके, तो मैंने सिंघम वगैरह के एग्जाम्पल से तो अभी आपके दिमाग में फिट बैठ गया होगा कि मन और इंद्रियों का संबंध क्या है. मन ये खुद उभयात्मक इंद्रिय है. यस खुद ही एक इंद्रिय है, एकादश इंद्रियों में आता है. मन ये मूर्त भाव है. करेक्ट, मूर्त भाव है ना. जो मूर्त मतलब जो है शरीर में, जो दिखता है. अब एक्चुअली नो वन कैन फाइंड दैट्स लोकेशन. ओके, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इट एग्जिस्ट. ओके, बट साइकोलॉजी ये बड़ी ब्रांच है एमबीबीएस के बाद या वेस्टर्न मेडिकल साइंस में. अभी मन एकादश इंद्रिय जो पहले हम लोग बता चुके हैं. और इंद्रिय में भी द्र जो है ना, द्र डी आर ए, ये द्र मतलब द्रवता है. समझ में आया? द्र द्रवती. करेक्ट. तो प्राणवायु और मन का संबंध देखा हम लोग ने कि कैसे वो, जैसे हम लोग ने देखा कि देह इंद्रिय चित्त बुद्धि दृक, तो इंद्रियों को धारण करता है. जब भी इंद्रियों के ऊपर से उसका कंट्रोल छूट जाता है तब जाकर, या भय की वजह से जब रुक्षता आती है, प्राणवायु के आप महाभूत के द्रवगुण का शोषण हो जाता है. और शोषण रुक्षः, इस सूत्र के अनुसार जब रुक्षता आ जाती है तब उसका कंट्रोल छूट जाता है इंद्रियों के ऊपर से. इसीलिए सिंघम के टाइम वो जो शिकरे है उसको सुसु हो जाता है, या आईबीएस के पेशेंट को डर होता है. इसके लिए बिफोर गोइंग आउटसाइड एनीवेयर ही पास्ड स्टूल ऑलवेज. करेक्ट, एवरी टाइम ही गोज ही पासेस द स्टूल. या मैंने श्वेत का बताया, हॉरर फिल्म्स देखने के बाद पसीना आ जाता है, या एग्जाम हॉल के पहले भी आ जाता है. अब वो त्वचा है. करेक्ट, तो इसीलिए सभी इंद्रियों को धारण करने वाला प्राणवायु होता है. और जैसे हम लोग ने अभी मानसिक अरुचि आती क्यों है ये बताता हूँ. अभी इंटरेस्ट मन को नहीं है ना. मन तो मूर्त भाव है. मूर्त मतलब पृथ्वी रहेगी वहां पे डेफिनेटली. मूर्त मतलब मूर्ति, मूर्ति दिखती है ना. करेक्ट, मूर्त यानी मूर्ति, दिखने वाली चीज. बट एट द सेम टाइम आचार्य आल्सो टोल्ड कि बाबा उसमें मन में ना दो गुण है, अनुत्व और एकत्व, ऐसे भी बताया है. ओके, मतलब एट द सेम टाइम, मतलब हम लोग अभी देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे फिजिकली तो है प्रेजेंट, बट मन गूगल कर रहा है. बच्चे का एग्जाम है आज ही, शायद आज या कल ही सीबीएसई बोर्ड का ये निकला, सेलिब्रेशन चालू रहेगा, लेक्चर कान में चालू है. ओके, कर्ण में तो है, कर्ण या अधिष्ठान है, बट कर्णेंद्रिय तक नहीं जा रहे हो. आप समझे? इंद्रिय कहाँ पे होती है भाई? तो एनीवन अदर देन ओल्ड स्टूडेंट्स? सॉरी, स्टूडेंट्स नहीं, अदर देन ओल्ड रिस्पेक्टेबल वैद्यस. ओके, तो ये कहाँ पे रहता है? बिकॉज आई एम नॉट ए टीचर, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे माई थॉट्स. कहाँ पे रहते हैं इंद्रिय? शीघ्र प्रदेश. करेक्ट, चंद्रशेखर जी ने भी बताया. ब्रेन, ब्रेन इज द लोकेशन. कर्ण ये इंद्रिय नहीं है, कर्ण ये अधिष्ठान है, कर्णेंद्रिय अंदर है. ब्रोकाज एरिया, वोकल एरिया, कुछ याद आ रहा है क्या? कितने सारे सेंटर्स है ना ब्रेन में? यस और नो? सो इंद्रिय यहाँ पे होती है. टैक्टाइल परसेप्शन वगैरह जो होता है स्किन को, वो यहाँ से होता है, यहाँ से. यस सर. करेक्ट, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मन में ही इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे मैं एक सादा एग्जांपल देता हूँ आपको. हमारे यहाँ पे ना, मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूँ. मानखुर्द करके एक एरिया है हार्बर लाइन में, विच इज लोकेटेड बिफोर वाशी, नवी मुंबई से पहले लास्ट स्टेशन है. तो मुंबई का जितना भी कचरा होता है, टोटल वेस्ट ऑफ मुंबई, तो वहां पे डंपिंग ग्राउंड है. टन्स ऑफ वेस्टेज वो भर भर के ट्रक वहां पे लेकर जाते ये जगह. तो ऑलवेज आस्क पेशेंट ऑल्सो. आई गिव दिस एग्जांपल टू पेशेंट ऑल्सो, क्योंकि वो उनके दिमाग में नहीं रहते यार ये क्या पूछ रहे हैं कॉन्स्टिपेशन वगैरह के बारे में. मेरे को तो इसका प्रॉब्लम है, इसका दर्द है, ये हेयर फॉल का इशू है.
ये क्यों पूछ रहे हैं ये? तो उनको बताना पड़ता है कि अगर वो डंपिंग ग्राउंड के बाजू में है, मैंने अगर आपको 3 BHK फ्लैट दिया, करेक्ट, वेल फर्निश्ड एंड विद इन 15 lakhs, तो कैन यू बाई इट एंड लीव इट देयर? यस, डंपिंग ग्राउंड है बहुत बड़ा, इसमें से डेली गंद आती है, दुर्गंध, सॉरी नॉट गंद, नो वन विल लिव देयर। मजबूरी में कुछ लोग रह लेंगे, वो बात अलग है। ओके, वाई? क्योंकि मल है ना, तो शरीर में अगर मल रहेगा तो इंटरेस्ट रहेगा क्या, मुझे बताओ। और अगर आपको रहने में इंटरेस्ट नहीं तो पढ़ाई क्या करोगे आप? हाँ, अतिरिक्त विकृत गंध बहुला पृथ्वी, ये रीजन है उसका न रहने के पीछे। तो जब ज्यादा हो जाती है पृथ्वी, क्योंकि गंध बहुला पृथ्वी कही गई है, गंध के 2 प्रकार है, सुगंध और दुर्गंध। जैसे अभी थोड़ी देर पहले, मैं अभी आपको ये नहीं बोलूंगा, अभी मेरे देखो मैंने अगरबत्ती जलाई थी जस्ट थोड़ी देर पहले, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। वाई? और ये मैं बॉटल शरबत लेकर बैठा था, नॉट पानी। वाई? अतिसार हुआ था, पृथ्वी का लॉस हुआ है मेरे शरीर से, तो मुझे गंधनात्मक पृथ्वी भी चाहिए थी, बिकॉज मैं बैठ ही नहीं सकता था नहीं तो लेक्चर को। ओके, ये मुझे पता था, इसके लिए ऊपर से मैंने गंध बहुला पृथ्वी रखी और नीचे मैंने शरबत रखा, है ना। सो मैंने उसकी आपूर्ति करके रखी बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। ओके, सो अभी हम लोग जो इरेगुलर मेंसेस है उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग क्वेरी लेते हैं, उसके बाद अगर थोड़ा टाइम बचेगा तो आई विल शॉर्टली एक्सप्लेन इट। अभी मुझे बताओ, अगर पुरुष बाहर नहीं जा रहा है तो क्या हो सकता है? अगर पुरुष नहीं बाहर जा रहा है तो यूरिन को भी क्लियर होता है क्या कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट का? एकदम नॉर्मल, या कृत्यापि आकृत संज्ञा दिखने लगती है बाद में, ये बताता है पेशेंट, कृत्यापि आकृत संज्ञा, बट वो उसके लैंग्वेज में बताता है कि 15 मिनट के बाद फिर से मुझे जाने की इच्छा होती है। तो जब हम लोग पूछते हैं क्यों, तब वो बताता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूरिन फुल्ली पास हुआ है, आई इवैक्यूएटेड कंप्लीटली, आई एम्प्टीड माई ब्लैडर कंप्लीटली। ओके, तो वो अभी अपन सिर्फ यही काम करेगा क्या? गर्भ मूत्र शकृत, और चौथा क्या है स्त्रियों में? रज। तो रज में भी प्रॉब्लम आएगा कि नहीं? अगर यहाँ हाईवे ब्लॉकेज है तो अदर 3 जो सबवेज है वहां पे भी ब्लॉकेज होगा धीरे धीरे। Yes, sir, definitely. तो दिस इज द कॉज, दिस इज एक्चुअली इट इज वेरी डीप, बट आई एम टेलिंग यू वेरी सुपरफिशियली, just easy language. So Yes, this is how we compare and understand constipation as a हेतु। ओके, अब आने वाला जो 8 दिन का जो ये है वर्कशॉप, उसमें वी विल सी निरुक्ति का भी क्या इंपॉर्टेंस है। हर बार अलग अलग वर्ड, पुरुष ही शब्द आया है क्या सभी जगह पे? मुझे बताओ। द सेम वर्ड इज कीप कमिंग व्हेन यू रीड द संहिता। पुरुष 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 नहीं, पुरुष आता है, कभी वर्चस आता है, कभी किट्ट आता है, कभी ये आता है, क्या बोलते हैं, मल मल आता है, कर्ण गुथक भी है, गुथक भी आया है ना वर्ड, कर्ण गुथक मतलब कर्ण का मल, करेक्ट। सो वाई इट इज इंपॉर्टेंट, शकृत भी आया है ना। तो हर एक का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग ने 4 दिन से पुरुष, 4 दिन नहीं 5 दिन पुरुष पढ़ा था, 5 दिन। आप सोचो, डेली 1.5 या 2 घंटा, एक लास्ट ईयर में 5 दिन पुरुष, टॉप टू बॉटम पूरा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। इफ एनीवन इज हैविंग क्वेरी यू कैन आस्क मी। यस, अरे वाह, सबको समझ में आया क्या लेक्चर? फिर तो काम बन गया।
सही। त्रिदोषनुसार वातदोष नाभि के नीचे बताया है, बट पांचों का अकॉर्डिंग काश वर आया था। तो हाँ, ये दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन है। आई ऑलवेज एनकाउंटर दिस क्वेश्चन। ओके, क्या है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछे कि बाबा पांचोदिक के संगठन के अनुसार आप बोल रहे हो कि मतलब पांचोदिक में संगठन कैसा रहता है? अबो क्लेविकल इट्स आकाश महाभूत ऊर्ध्वचतुर, क्लेविकल टू डायफ्राम वायु महाभूत, लंग्स का जहाँ पे यहाँ पे एयरवेज का ये होता है श्वासोच्छ्वास या रेस्पिरेशन होता है। थर्ड इज डायफ्राम टू नाभि, जहाँ पे तेज महाभूत, जहाँ पे डिओडिनम लीवर वगैरह सब सिचुएटेड है। पक्वाशय सॉरी पैंक्रियास भी है। बाद में नाभि टू ये अपना अधोकटी, ये ये क्या आप महाभूत का स्थान है जहाँ पे सार्किट्य विभाजन टेक्स प्लेस। विदाउट आप महाभूत समानोही कैन नॉट डू एनीथिंग, विवेचन कर्म नहीं कर सकता हो। और तीसरा अधोकटी से लेकर पादंगुष्ठ, जहाँ पे पैर अपने धारण करते हैं, धारण स्थिर रहा और इसीलिए पृथ्वी महाभूत का वो स्थान है। करेक्ट। तो ये अपना ये है। हाँ, अभी संहिता में क्या कहा है कि कपस्य सूतरा मुराहा, पूर्व प्रदेश में कप दोष है। ओके, बीच में क्या है, नाभि के यहाँ पे तेज महाभूत है और उसके नीचे सॉरी मतलब पित्त पित्त दोष है, उसके नीचे वायु महाभूत है। अब देखो, मुझे बताओ, इज इट लीगल इन इंडिया इफ वुमन मैरिज टू वुमन, बाहर का नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो जाने दो, इफ वुमन मैरिज टू वुमन, तो इज इट लीगल इन इंडिया? ये एज अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर क्या लगता है आपको? इफ अ मेल मैरिज टू मेल, क्या होगा, चलेगा? Not wrong. तो ऑपोजिट शुड बी कम, ऑपोजिट ऑलवेज कम टुगेदर टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू। करेक्ट। जैसे आर्तोम तो आग्नेयम, सौम्यम तो शुक्रम, दोनों एक साथ आ गए। क्षार धर्म आम्ल धर्म साथ में होना ही चाहिए। मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका ड्राई कफ है और प्रोडक्टिव कफ है। ड्राई कफ, कफ से सूतरा मुँह रहा है, और वहां पे थोड़ी देर मैंने पहले कहा कि वायु महाभूत, ये वायु महाभूत का भी स्थान है, उर स्थान, ठीक है, और कफदोष का भी है। तो कफदोष में स्निग्ध द्रव गुण है, वायु दोष में रुक्ष गुण है। तो जब भी रुक्ष गुण बढ़ेगा तब कफदोष के ये गुण, दोनों का गुण कम हो जाएंगे, स्निग्ध और द्रव गुण, और उससे ड्राई कफ बनेगा। और जब भी कफदोष का स्निग्ध द्रव गुण बढ़ेगा तब वातदोष का रुक्ष गुण कम हो जाएगा। तो प्लूरा से भी दिख सकता है, प्लूरल एफिजन दिख सकता है, या प्रोडक्टिव कफ दिख सकता है। समझ में आया? तो दोनों एंटाइटीज साथ में बैलेंस होकर चलता है, जैसे रंजक पित्त और पाचक पित्त, ये ध्यान में रखना। जैसे रंजक पित्त और पाचक पित्त है, ऐसे ही। दूध और घी इज द बेस्ट चॉइस, छवि जी। ओके, आपातकाल में। और जो भी मेडिसिन आपको देना है वो आपातकाल में ही देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। और दूसरा काल है रात के 2 बजे। रात के 2 बजे भी मेडिसिन देते हैं हम लोग, बहुत रेयरली, बट देना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझते हैं। एनीवन अदर देन दिस क्वेरी? मृदु कोष्ठी हाइपरटेंसिव पेशेंट, उसके आपको कारणों का पहले पता लगाना पड़ेगा। जब भी देखो डिफरेंट आता है ना, डिफरेंट, तो आपको हेतु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेतु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हेतुओं को ध्यान में रखेंगे रजल जी, तो आपको शायद पता लगेगा इसका कारण। एनी अदर क्वेश्चन? यस, एनी अदर क्वेश्चन?
इफ यू लाइक टू ज्वाइन दैट 8 days वर्कशॉप, जहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में लेने वाले हैं मूत्र पुरी श्वेत और उनकी बाकी की संप्राप्तियाँ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, उसकी क्षय, वृद्धि और अनुक्त संप्राप्तियाँ भी लेने वाले हैं, ठीक है। तो उससे हो जाएगा, मतलब उसमें काफ़ी सारा कवर हो जाएगा। सर, हाउ टू टेक केयर ऑफ टाइफॉइड पेशेंट हैविंग रसक्षय एंड कॉन्स्टिपेशन। ये तेज महाभूत की वजह से हुआ है, ठीक है। तो उसको उष्णता की ही चिकित्सा करने के कभी भी। कॉन्स्टिपेशन इज सीन इन मेनी डायबिटिक पेशेंट। अभी डायबिटिक पेशेंट आपका लीन है कि स्थूल है, लीन है कि फैट है वो देखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। लीन है कि फैट है। लीन रहेगा तो आपको उष्णता की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी या CLT ऑयल देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना, देखो क्या है ना, ये मैं थोड़ा आपको बता दूं कॉन्स्टिपेशन का ये क्या है प्रॉब्लम। हमेशा हमें लगता है कि कॉन्स्टिपेशन ये वृक्ष गुण की वजह से होता है, नहीं, अति स्निग्ध गुण या अति पिच्छिल गुण की वजह से भी होता है। जैसे आप गुरु गुणात्मक आहार कुछ खाते हो, जैसे गुलाब जामुन बहुत खाए हो, या जैसे अभी कल परसों हमारे घर में आमरस पूरी बनी थी, मैं तो नहीं खा पाया क्योंकि मुझे तो अतिसार चालू था, बट तब कॉन्स्टिपेशन बैठता है। देखो दूसरे दिन इतना साफ नहीं होता है जब आप ज़्यादा मीठा खाते हो ना, पिष्टमय पदार्थ। क्यों? अति स्निग्ध अति पिच्छिल गुण की वजह से वो साफ नहीं हो पाता, ये ध्यान में रखें। तो वो हेतु इंपॉर्टेंट है, हेतु इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू गॉट योर आंसर मैम ऋत्विका जी? असोदारिया, असोदरिया। तो हेतु इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही डायबिटिक पेशेंट में बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा ये ग्रंथों में बताया है, करेक्ट। तो द्रवगुण तो ज्यादा है ही, आप सभी को पता है प्रमेय में। तो अतिरिक्त द्रवगुण और स्निग्ध गुण की वजह से कॉन्स्टिपेशन है क्या, तो आपको वृक्ष विरेचक देना पड़ेगा। विरेचक मतलब यकृत के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब वही फलत्रिकादि गुगुल या फलत्रिकादि काढ़ा, ओके। एनीवन? मैथिली जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको राइट आफ्टर द लेक्चर, आपको आएगा ग्रुप जहाँ से आपने ग्रुप किया है ज्वाइन, वहाँ पे आएगा और विल प्रोवाइड यू। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, यस, शैल वी स्टॉप हियर? सर, इफ द पेशेंट्स मल स्टिक्स टॉयलेट बट नीराम लक्षण दिखती है, कैसे समझना मूत्र विसर्ग गंदी है? नहीं, नीराम कैसे होगा वो? if your mul is sticks in that commode or western toilet, then you can't say it's niram. तो थोड़ा मुझे डाउट है about this. What about pregnancy induced constipation due to progesterone? इसमें ना थोड़ा आप इसको थोड़ा हल्के में ही रखें, ज़्यादा उसको शोधन करने का प्रयास ना करें, ठीक है। यहाँ पे शोधन औषधि गुगुल देने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हरलू नहीं दे सकते, ठीक है। तो शोधन औषधि गुगुल जो पांचोतिक तरीके से बनाते हैं उससे वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलो, अभी बहुत ज़्यादा होठ सूखने लगे हैं मेरे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। Thank you, sir. थैंक यू सर। श्री कृष्ण रात्रि।